दोस्तों आज डेट है 2 फरवरी 2025। आज का मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो मैं डेली चलाता हूँ वीवेब वाली एंड थीटा वाली। तो उसके हर एक रूल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और कोशिश यही करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े स्ट्रेटजी के रूल्स फॉलो करने के लिए। बाकी मैं डेली अपने जो PNLs हैं, अपने जो स्ट्रेटजी के ट्रेड्स हैं वो शेयर करता ही रहता हूँ। एंड एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, अभी 31 जैन को, 1 फेब को एंड 3 फेब को मैं कोई भी ट्रेड नहीं ली है बजट की वोलेटिलिटी की वजह से। इसका रीज़न क्या है, ये मैं हमेशा से करता आया हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपना रिस्क देखता हूँ। भले ही मुझे पता है कि 31 जनवरी को एंड बजट के दिन भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी। आप एक्सेल शीट में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सेल शीट दिख जाएगी, उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है ट्रेड वाइज एंड किस तरीके से कौन से दिन कौन सी स्ट्रेटजी चलानी है और कितनी क्वांटिटी चलानी है वो भी लिखा हुआ है। तो हर एक चीज़ लिखी हुई है, आप वो भी देख सकते हो। तो मैं ऐसा हमेशा से करते आया हूँ जब भी बजट या फिर कोई बड़ा ओकेशन, बड़ा कोई इवेंट हुआ है। जैसे कि पिछली बार 4 जून को जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तब भी मैंने बंद किया था। उस वजह से मेरा 6 से 7% एक दिन के अंदर बचा था। 6 से 7% बहुत होता है कैपिटल पर, वो एक दिन के अंदर बचा था। तो तब से क्या, उससे पहले से ही मैं ये सारी चीज़ें बंद करता आया हूँ और इस चीज़ का मैंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था अपने चैनल पर कि मैं बजट से एक दिन पहले बजट को एंड बजट के एक दिन बाद कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। तो 3 फरवरी को मतलब कि मंडे को भी मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अब मेरी ट्रेडिंग रिज्यूम होगी 4 फरवरी को, मतलब कि ट्यूसडे को, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी उससे। एंड अब मैं आपको बताता हूँ मेरी स्ट्रेटजीज़ के बारे में क्योंकि आपको ये रेफ़र किया गया है वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितनी कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 लाख रुपीज़। मेरी 2 स्ट्रेटजीज़ हैं, इस एक को मैं बोलता हूँ डेल्टा स्ट्रेटजी, दूसरी को बोलता हूँ थीटा स्ट्रेटजी, क्योंकि एक में डेल्टा का रोल है एंड दूसरे में थीटा का रोल है। डेल्टा वाली स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन भी हाई है एंड ये रिटर्न्स भी हाई देती है एंड लंबे ड्रॉडाउन में भी जाती है। थीटा स्ट्रेटजी मेरी कंसिस्टेंट रिटर्न देती है एंड जब मैं इन दोनों को एक साथ चलाता हूँ तब मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कोई स्ट्रेटजी करना चाहें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थीटा स्ट्रेटजी यूज़ करें। अगर आपके पास 5 लाख की या फिर 2.5 लाख की कैपिटल है तो आप इसे स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा बेस बन जाएगा। अब देखो 5 लाख मैंने इसको दे रखे हैं, 5 लाख मैंने इसको दे रखे हैं। लॉट दोनों में 2-2 डालता हूँ मैं, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। ये स्टार्ट किया है ना 20 जनवरी 2025 से। टोटल अभी तक जो बन चुका है वो बन चुका है 48,139, जिसमें से डेल्टा स्ट्रेटजी ने दिया है तकरीबन 36,000 एंड थीटा स्ट्रेटजी ने दिया है तकरीबन 11,000, मतलब कि 2.2%। और दिन ज़्यादा हुए नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 8-9 दिन हुए होंगे, 3 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस दिन आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी चलानी होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अगर बीच में कोई छुट्टी है तो उस हिसाब से आप, हॉलीडे अगर मार्केट में कोई होती है तो उस हिसाब से आप एक दिन पीछे पीछे इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर ट्यूसडे को छुट्टी है तो फ्राइडे और मंडे सेंसेक्स के लिए हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी अगर कोई हॉलीडे नहीं पड़ती है तो यही प्लान रहेगा। अब देखो 5 लाख के लिए ये वीवेब स्ट्रेटजी है। वीवेब में हम लोग यूज़ करेंगे ओनली निफ्टी का, ठीक है, ओनली निफ्टी। यहाँ पर देखो थीटा स्ट्रेटजी में मंडे ट्यूसडे को हम लोग सेंसेक्स का यूज़ करेंगे जिसमें 75 रुपीज़ का प्रीमियम होगा। वेडनेसडे एंड थर्सडे में निफ्टी का यूज़ करेंगे जिसमें 20 रुपये का प्रीमियम होगा, 20 रुपीज़ का। एंड फ्राइडे को कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करेंगे अगर हॉलीडे नहीं होती है तो। अगर हॉलीडे होती है तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। वो आप इतने समझदार हो कि आप शिफ्ट कर सकते हो 1DT एंड 0DT के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ वीवेब निफ्टी, जो कि हम लोग हर दिन ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर 5 लाख के फंड पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हैजेस का क्राइटेरिया भी आ सकता है क्योंकि एक्सपायरी क्या होता है ना, एक्सपायरी के दिन थोड़े मार्जिन बढ़ाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जब आप निफ्टी करोगे तो डेली में अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑप्शन चेन खोलता हूं सबसे पहले एंड बास्केट मोड यहाँ पर डाल देता हूं। ATM ही हम लोग करेंगे यहाँ पर। ATM ये मैंने उठा लिया और मैंने यहाँ पर 2-2 लॉट कर दिए, ये 2-2 लॉट कर दिया हमने। तो 4,70,000 के समथिंग है मार्जिन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब एक्सपायरी होती है तब एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन को थोड़ा बढ़ाया जाता है। तो उसके इसमें आप क्या कर सकते हो, तकरीबन 1500 पॉइंट दूर के आप हैजेस बाय कर सकते हो फॉर इंट्राडे ओनली, ठीक है। मतलब 1500 पॉइंट या फिर जितने भी आप चाहो, 5-5 रुपये की, 6-6 रुपये की, तो आप इस हिसाब से बाय कर सकते हो। एक लॉट कर लेना, एक लॉट मोर देन सफिशिएंट रहेगा।
3,76,000 के समथिंग आ जाता है। एंड एक्सपायरी को ही होता है, तो एक्सपायरी को हैजेस भी सस्ते मिल जाते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अभी आपके 5-5, 6-6 रुपये के मिल रहे हैं ना, यही आपको 1-1 रुपये के मिल जाएंगे। हैजेस कभी भी आपको प्रीमियम के हिसाब से बाय नहीं करने होते हैं, हमेशा आपको बाय करने होते हैं स्ट्राइक कितनी दूर है आपकी, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1500 पॉइंट दूर के आप 2 या फिर 1, जितना आपका काम हो जाए उतने आप हैजेस बाय कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए हम लोग 31 जनवरी 2025 का बैक टेस्ट करके एंड जितनी भी उसमें ट्रेड्स आई थी सारी चीज़ें करके देखेंगे एंड उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस निकला था। मैं 1 फेब का इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबको पता है उस दिन बजट था एंड मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारी इसमें मल्टीपल ट्रेड्स आई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि नॉर्मल डेज़ में नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैं इन डेज़ को स्किप भी करता हूँ, इन दिनों ट्रेड नहीं करता, क्योंकि वही बात है जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, एसएल वगैरह जंप हो जाएंगे एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तब उस दिन को स्किप करना ही बेटर रहेगा। एंड साथ ही साथ में 31 को भी मैंने कोई ट्रेड नहीं करी थी एंड कल भी कोई ट्रेड नहीं करूँगा, मतलब कि 3 फेब को, एंड ये चीज़ मैंने पहले ही अनाउंस कर दी थी। तो चलो एक बार तब भी देख लेते हैं 31 जनवरी को कितना प्रॉफिट हुआ था, इससे पता भी चल जाएगा उस दिन भी कितना प्रॉफिट हमने छोड़ा है एंड कितनी उसमें ट्रेड्स आई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके से अब में स्ट्राइक को सिलेक्ट करना होता है। सबसे जो पहला काम है वो आपको यही करना होता है। देखो सबसे पहले उठो आराम से सुबह, ये कैंडल आपको दिख रही होगी, मैं कुछ इस तरीके से लगा लिया है। 9:15 जैसे ही हो जाते हैं, 2 मिनट की हम लोग चार्ट यूज़ कर रहे हैं। आप 2 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकर के किसी भी ब्रोकर पे आपको मिल जाएगा। मैं एंजल वन का यूज़ कर रहा हूँ। देखो कुछ इस तरीके से आपको पहली कैंडल दिखेगी, इसका हमें क्लोज देखना है। ये पहली कैंडल दिख रही है, इसका क्लोज कितना है 23,298, मतलब कि 23,298। इसकी जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो हमारा ATM है, मतलब कि एट दी मनी का हमें स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेना है। तो 23,300 का कॉल एंड पुट हमें लगा लेना है कुछ इस तरीके से। ये लग गया कॉल एंड 23,300 का हम पुट भी लगा लेते हैं एक्जैक्टली इसी तरीके से। देखो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्राइक दिख रही होंगी। सेम एक्सपायरी का ही रखना है निफ्टी में हमेशा, मतलब करंट एक्सपायरी जो भी चल रही हो। अब इसका काम खत्म हो गया स्पॉट का। अब देखो 9:15 से 9:16 तक 2 मिनट की कैंडल बनती है, ये हमारा उस पर काम है। विद इन आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड ये इस तरीके से स्ट्राइक लगा सकते हो। एंड एक चीज़ और कर लेना तो और भी बढ़िया होगा, जैसा कि मैं कर लेता हूँ। वैसे तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि एल्गो से ही करूँ, लेकिन आप चाहो तो इस मैनुअल कर रहे हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या करना, चार्ट्स को स्प्लिट कर लेना, जैसे कि ये एक लगाया एंड पुट भी लगाया, स्प्लिट कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग। अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ अपनी विंडोज़ को, 2 टैब में अलग अलग लगा लिया। आपके पास प्रो प्लान है तो आप ट्रेडिंग व्यू पर भी कुछ अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो चार्ट्स को इस तरीके। सबसे पहली जो नज़र गई होगी आपकी इस पर गई होगी, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। ये मैंने, अब देखो सबको पता है कि ट्रेडर एक जो है ना वो मान नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उसे करना ही है। तो मैंने भी ऐसे ही एक ट्रेड डाल दी थी, एक लॉट डाल दिया था HDFC बैंक का, ये हैज ले रखा है बेसिकली इसका, एक फ्यूचर डाल दिया है। इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, अगले 1-2 दिन में ही कर दूंगा, इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी ट्रेडिंग पे। चलो अब देखो कुछ इस तरीके से ये मैंने लगा लिया है। अब हम लोग डेट पर आ जाते हैं। सबसे पहली कैंडल कुछ इस तरीके से बननी होगी हमारी। ये पहली कैंडल दिख रही है कॉल की, एंड सेम पुट पर भी आ जाते हैं, ये दिख रही है हमें पुट की कैंडल। अब इस पर हमने एक इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर का नाम है VWAP, इस पर भी लगा लेता हूँ एंड इस पर भी लगा लेता हूँ। इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ एक बार मैं। सोर्स है इसका HLC3, एंकर पीरियड इसका सेशन है, ठीक है, और ये पहली कैंडल से स्टार्ट हो जाता है बनना। VWAP पहली कैंडल से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसको एवरेज वगैरह नहीं चाहिए होता है, एक कैंडल का ही एवरेज निकालता है वॉल्यूम के हिसाब से। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे ही कोई भी कैंडल, इस वाली कैंडल छोड़ के, जैसे ही इस पर तो आप स्ट्राइक सेलेक्ट ही करोगे, ये वाली कैंडल से आपको चेक करते रहना है। जैसे ही इस वाली कैंडल से कॉल में या फिर पुट में, दोनों में कोई भी कैंडल का क्लोज VWAP से नीचे आता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आया, इसमें पुट में आ गया। यहाँ पर देखो जैसे ही किसी भी कैंडल का क्लोज VWAP से नीचे आता है, उसके लो के नीचे एक लाइन मार्क कर लो। मैंने लाइन मार्क कर ली, बस। अब जैसे जैसे क्लोज नीचे आते जाते हैं आपको लाइन चेंज कर दी जानी है। जैसे कि अब इस कैंडल का हो गया। अब हमें ट्रेड किस तरीके से लेनी है,
ट्रेड हमें लेनी है जैसे ही इस कैंडल के नीचे, मतलब इसके लो के नीचे, इस लाइन के नीचे क्लोज दे देती है नेक्स्ट कैंडल। याद रखना नेक्स्ट कैंडल ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आने वाली 4-5 कैंडल में। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोज देती है वैसे ही आपको करना है सेल। मैं इससे नोट भी करता जाता हूँ जिससे कि आपको लिखने मतलब बाद में आसानी होगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये पुट की एंट्री आई है हमारी, देखते हैं कितने बजे आई है। ये 9:25 पर 278.45 लिखते हैं इसे, 278.4। एंड अब देखो इसका स्टॉप लॉस बताता हूँ मैं किस तरीके से होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना होता है इसका हाई, मतलब ये जो आपकी कैंडल दिख रही है ये ट्रिगर, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगर कैंडल, इसका हाई आपको स्टॉप लॉस रखना होता है। तो इस केस में स्टॉप लॉस देखो 3-4 कैंडल के बाद ही कट गया। देखते हैं स्टॉप लॉस पहले कटा या फिर ये ट्रिगर हमारी पहले हो गई। मेरे ख्याल से 9:31 पे ये स्टॉप लॉस पहले कट गया हमारा। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस कितना लगा हमारा 285। ठीक है, 284.45 है, हम इसे 285 लिखते हैं। एंड ये स्टॉप लॉस आपको अपने सिस्टम में डाल देना है इंस्टेंटली। जैसे ही आप सेल करते हो पोजीशन को वैसे ही सिस्टम में डाल दो, मतलब एसएल ऑर्डर डाल दो एक। अब देखो जैसे ही एसएल कटा उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर नहीं गई, नेक्स्ट कैंडल वीवेब के नीचे ही क्लोज है, तो फिर से इसके नीचे एक लाइन लगा लो। ठीक है, ये चीज़ आप कंटिन्यूसली करते रहना है। अब देखो इसके साथ ही साथ में कॉल ने भी एक हमारा एक ट्रिगर जनरेट किया, इसे ट्रिगर बोलते हैं। जब इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज दे दे, इस लो के नीचे लगातार 2 कैंडल ऐसे हो जाए, तब उसे हम लोग एग्जीक्यूशन कैंडल मानते हैं। तो ये तो चला गया ये ऊपर, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं आई। यहाँ पर देखते हैं एक बार दोबारा से, ये देखो ये भी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चली गई, ये भी ट्रिगर कैंसिल हो गया हमारा। तो इसे हम लोग लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया करो लाइन, जिससे कि समझने में आसानी होगी। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रिगर हुआ, ये ट्रिगर दिख रहा है आपको। एंड कॉल में मुझे कोई नहीं दिख रहा, 9:41 यहाँ पर। एंड 9:43 पर, मतलब कि 9:43 पर हमारी ट्रेड आती है। ये हमारा एंट्री प्राइस है 273.20, 273.20। एंड स्टॉप लॉस इस केस में हमारा कितना होगा, ये वाला होगा। ठीक है, कितना है 292। ठीक है, तो अभी देखो एक चीज़ इसमें और है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, कॉस्ट पर हमें ट्रेलिंग कर लेनी है। इसकी एंट्री कितनी है 273, कैलकुलेटर खोलते हैं, 273 माइनस 25 पॉइंट्स की आपको ट्रेलिंग करनी है, 25 पॉइंट की ट्रेलिंग करनी है। मतलब कि जैसे ही ऑप्शन आपका 25 पॉइंट्स आपके फेवर में चल जाता है, पॉजिटिव चल जाता है, आपका जो एसएल है, एक बार मैं लगा लेता हूँ कहाँ पर 248 होता है, यहाँ पर कहीं 248, ये देखो ट्रेल हो गया यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका, आपको अपना एसएल हटा देना है, नया एसएल आपका होगा कॉस्ट पर। मतलब कि अब इस ट्रेड में आप एक भी रुपए खो नहीं सकते। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब है कि इतना ज़्यादा चल ही गया है तो फिर अब खोने का मतलब ही क्या है ना। या फिर चलेगा या फिर आपका कॉस्ट पर कट जाएगा। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब थी इस दिन, यहाँ पर ये बिल्कुल टिक में 273 तक ही हाई गया। एंड वही हमारा ट्रेलिंग कितना था 273 था। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 1-2 बार ये ट्रिगर हुआ है, लेकिन इसके लो के नीचे कोई भी क्लोज नहीं दिया है किसी कैंडल ने। और वही टाइम हम लोग साथ साथ में ही चल रहे हैं, इसमें भी वही तकरीबन 10 के टाइम अराउंड ही टाइम है। अब देखो यहाँ पर ये एसएल कटा, उसके बाद दोबारा से सिग्नल जनरेट हुआ, ये सिग्नल कैंसिल हुआ, फिर ये एक और सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमारी दोबारा से ट्रेड आती है, ये हमारी दोबारा से ट्रेड आई। इसकी एंट्री कितनी है 241.60, कॉपी करते हैं 241.60 एंड अभी 0 लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए एग्जिट को। एंड इसका देखो ट्रेलिंग कितना होगा, अंदाजे से लिख देता हूँ मैं, तकरीबन यहाँ पे होगा 241 है ना, तो वही होगा हमारा 206 के नहीं 216 के समथिंग यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ट्रेलिंग एसएल है। अब देखो जैसे ही ये हमारा बीच हुआ, यहाँ पर टच हुआ जैसे ही एसएल पर, मतलब कि ये 25 पॉइंट ट्रेल हुआ, वैसे ही हमने एसएल कैंसिल करके ये नया एसएल लगा लिया। अब देखो ये पूरे दिन नहीं कटा। ठीक है, अब आपको बुकिंग कब करनी है, बुकिंग करनी है आपको 15:15 पर, मतलब कि 3:15 पर। 3:15 पर इसका प्राइस कितना था 149, तो ये पूरे दिन लिया है, हमारा एसएल नहीं कटा। तो इस तरीके से हमें ट्रेड्स मिलती हैं। कॉल में मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड आई है। यहाँ पर देखो दोबारा से 1-2 बार फिर से हुई है ट्रिगर, यहाँ पर कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा।
एंड पूरा दिन ख़त्म हो गया। एंड एक चीज़ और, कोई भी ट्रिगर अगर 3 बजे के बाद आता है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है हमें। 3 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, फाइनल है, ठीक है। कोई भी ट्रेड नहीं लेनी 3 बजे, क्योंकि वहाँ पर 15 मिनट में हम वैसे भी काटने वाले हैं, तो 15 मिनट के लिए कोई भी ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे वहाँ पर। तो अब एक बार इसके देख लेते हैं कितना हमें प्रॉफिट एंड लॉस इसमें जनरेट हुआ है। तो इसके लिए हम लोग माइनस करेंगे एंट्री माइनस एग्जिट, जिससे कि हमें एक्चुअल वैल्यू इसकी निकल कर आएगी। ये देखो पहला स्टॉप लॉस तो आपको दिख ही रहा था, बहुत छोटा था। एंड यहाँ पर देखो इसका जो फाइनल प्राइस आया है वो कितना आया है, सिग्मा सम 85.2 पॉइंट्स मिले हमें। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 2 लॉट से एंड मल्टीप्लाई करूँ 75 से, 2 लॉट का इतना मुझे रुपए मिलेगा 12,780। मतलब क्या है, कहाँ गई मेरी फाइल, ये रही। मैं यहाँ पर 12,780 और जोड़ सकता था, लेकिन 1 फरवरी को हो सकता है मेरे को चले भी जाते या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहता, और 3 फेब को भी, तो इसीलिए मैंने 3 दिन के लिए बंद ही कर दिया। अभी आपको एकदम रूल समझ में आ गए होंगे, जैसा मैंने कॉल पे किया है वही साथ साथ में आपको कॉल एंड पुट दोनों पे करते रहना है। अब मैं आपको समझाता हूँ मेरी जो ये थीटा वाली स्ट्रेटजी है इसके रूल। सबसे पहले समझाता हूँ निफ्टी के लिए, फिर समझाऊंगा सेंसेक्स के लिए। इसके लिए यूज़ करूँगा मैं स्टॉक मॉक का, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी है ना, उनका बहुत बढ़िया बैक टेस्ट वगैरह हो जाता है, सिमुलेटर ट्रेडिंग हो जाती है। तो मैं सिमुलेटर पर करके दिखाऊँगा, आपको सही से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ पे चार्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेट पिक करता हूँ मैं 30 जनवरी की। 30 जैन को थर्सडे था, एक्सपायरी थी हमारी किसकी, निफ्टी की। एंड एक चीज़ और याद रखना, इस दिन मल्टीप्लायर जो था ना वो था 25 का। जो 75 का लॉट होने लगा है ना अब, उस दिन 25 का था, क्योंकि पता नहीं क्या ही इशू था, चेंज नहीं हुए थे तब तक, तो उसी हिसाब से हम लोग चेंज करके चलेंगे। अभी 6 लॉट मान के चलेंगे, जबकि असल में वो 2 लॉट ही होते हैं, ठीक है। तो और सेंसेक्स में भी सेम वही था, उसमें 20 का नहीं 10 का मल्टीप्लायर था, तो उसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, 9:20 पर आ जाना है। कब, वेडनेसडे को एंड थर्सडे को, जैसे कि आज थर्सडे है इसके हिसाब से। एंड जो कुछ भी 20 रुपये का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि इस केस में हमें जो नियरेस्ट 20 रुपीज़ का मिल रहा है वो है 19.8, इसे सेल कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इन दोनों में कौन सा पास लग रहा है, 24.1 या फिर 16.9। मेरे ख्याल से 16.9 ज़्यादा पास में है 20 रुपीज़ के, क्योंकि ये 3.1 पॉइंट सी दूर है एंड ये 4.1 पॉइंट्स दूर है। इसे शॉर्ट करते हैं। अब देखो मैं इसके लॉट्स को कर देता हूँ 6, क्योंकि इसका 25 का मल्टीप्लायर है, लेकिन अब 75 का मल्टीप्लायर हो गया है। ये देखो 25 का लॉट साइज दिखा रहा है इसमें, अब 75 का हो गया है। तो हमें 2 लॉट ही लेने हैं, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दिया है, 6 कर दिया, मतलब 3 कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो एसएल लगा देते हैं। एसएल इसका मेजर पार्ट है, आपको 100% का एसएल लगाना है। 100% का मतलब होता है डबल का, ठीक है। जैसे कि आपको 20 रुपीज़ का सेल किया 19.8, तो यहाँ पर आप 40 रुपीज़ का एसएल लगाएंगे। यहाँ पर 17 रुपीज़ का वही है 16.9, मतलब 17 रुपीज़ है, तो 34 का एसएल लगाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। इसमें देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं चार्ट खोल कर दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलूँ तो देखो एक दिन 2 ही चीज़ें पॉसिबल हैं इस ट्रायंगल स्ट्रेटजी के लिए, या फिर मार्केट रेंज बाउंड रह जाएगा, मतलब कि जो मेरे 20-20 रुपए के ऑप्शन शॉर्ट किए हुए हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। अगर वेडनेसडे है तो उनका थीटा डिके मिल जाएगा, मतलब कि 7-7, 8-8 रुपये, 10-10 रुपये रह जाएंगे एज़ पर वोलेटिलिटी या फिर एज़ पर मार्केट, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि ऊपर का कॉल काट देगा मेरा एंड पुट में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मेरा कॉल भी काट देगा बहुत तेज़ी से ऊपर जाके, और थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ी से मार्केट गिरेगा एंड पुट भी काट देगा। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर होता है। सबसे पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंगल ही है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट डालना पड़ता है। यहाँ पर आपको सबसे पहला काम को जो करना है, 9:20 पर आप कॉल एंड पुट सेल करो। निफ्टी में 20 रुपये का, सेंसेक्स में 75 रुपये का। उसके बाद एडजस्टमेंट तब करना होता है जब कॉल या फिर पुट कटती है। सबसे पहले मैं आप इसमें करके दिखाता हूँ। इस दिन मुझे याद है कोई भी कॉल ना ये पुट मेरी कुछ भी नहीं कटा था। यहाँ पर देखो तेज़ी से बढ़ाता रहूँ मैं, ये देखो ये सबसे पहला सिनेरियो है कि ये मेरा कुछ भी नहीं कटेगा,
ठीक है। इस दिन मेरा कुछ भी नहीं कटा एंड मुझे टोटल जो प्रॉफिट हुआ ओवरऑल वो हुआ 5475। एक बार वेरीफाई करते हैं इससे, ये देखो 5468 दिखा रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कभी कभार एंड कभी कभार ज़्यादा डिफरेंस भी आ जाता है। तो ये तो पहला सिनेरियो हो गया कि मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। और एस्टिमेटेड मार्जिन जैसे कि हाँ एक चीज़ और होती है, एक्सपायरी के दिन मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है। तो आप निफ्टी में क्या कर सकते हो, आप लगभग 700 पॉइंट्स दूर के, जैसे कि जो कुछ भी आपने पोजीशन शॉर्ट करी है उससे 700 पॉइंट्स दूर के, जैसे कि 300 250 है ना, तो इस केस में आप 22,500 22,600 इसका हैज भी बाय कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये पुट के लिए किया मैंने और ये 23,250 कॉल के लिए भी कर लेता हूँ 23,900 एंड ये 6 लॉट कर दिए हैं मैंने। इसे कम कर लेता हूँ थोड़ा, इतनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, 3 में काम हो जाएगा, मतलब कि एक लॉट में काम हो जाएगा। एक लॉट ये हो गया हमारा बाय एंड बाकी 2 लॉट सेल, 4,56,000 रुपये में हो जाता है। अब देखो एंड थोड़ा स्टॉक मार्केट में ज़्यादा भी दिखाता है। ये सबसे पहला सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स के केस में जो पड़ा था इस बार की एक्सपायरी में। 9:20 पर आ जाता हूँ मैं, सेम वही तारीख डालता हूँ मैं 28 जैन, मतलब कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इस दिन ट्यूसडे को। आपको सेम चीज़ वही करनी है हमेशा, 75 रुपीज़ का प्रीमियम सेलेक्ट करो एंड उसे बेच दो। ये देखो 80 रुपये का सबसे पास में मुझे यही दिख रहा है एंड यहाँ पर भी यही दिख रहा है 78 का, इसे शॉर्ट कर दो। अब ये 3 लॉट शॉर्ट हुए हैं, मुझे करने हैं 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 का लॉट साइज है, जबकि असल में जब अब करूँगा मैं नॉर्मल नए रूल्स के हिसाब से तब वो 20 का मल्टीप्लायर होगा। तो इसमें भी एस्टिमेटेड मार्जिन 5,24,000 दिखा रहा है। आप थोड़े थोड़े हैज डाल सकते हो, इसमें दूर के हैज लेना, इसमें लेना आप वही 1500 पॉइंट 1500 2,000 पॉइंट्स दूर के, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, अभी ज़रूरत नहीं है, चलो मैं समझा देता हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले इसका एसएल लगाते हैं, यहाँ पर भी आपको 100% का एसएल रखना है। ओके, सेव अलर्ट किया मैंने। अब देखो मैं एक एक करके इसे चलाता हूँ। यहाँ पर आपका पीएनएल दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका पर स्ट्राइक या फिर पर पोजीशन आपका पीएनएल दिख रहा होगा। धीरे धीरे करके बढ़ाता हूँ, लॉस में आया ये देखो, अब एकदम से प्रॉफिट में आ गया ये। तो ये चीज़ें पूरे दिन चलती रहती हैं। अब मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ इसका। ये इसका 11:02 पर एसएल कटा था, मुझे एग्जैक्टली याद है। इस वाली कैंडल पर मैं दिखाते देता हूँ आपको एक बार। सेंसेक्स एंड 28 जनवरी, ये देखो इस वाली कैंडल पे कटा था 11:01 या फिर 2 के समथिंग, तो ये कट गया मेरा एसएल, ये देखो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है स्टॉक मार्केट में कि ये क्लोजिंग के हिसाब से एसएल काट देता है, जबकि मेरा एक्चुअल में एसएल जो कटेगा वो 78 का डबल कटेगा, 156 या फिर मैं 157 पॉइंट्स मान लेता हूँ स्लिपेज भी जोड़ के 1 से, क्योंकि स्लिपेज तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि एसएल ऑर्डर डला हुआ होगा। मैं इसमें 25 पॉइंट का डिफरेंस रखता हूँ उसमें लिमिट में एंड ट्रिगर में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी जो मेरा नेगेटिव चल रहा है वो चल रहा है -33,452। अब आपको क्या करना है जब आपका एसएल कट गया? सबसे पहली चीज़ देखो कि कौन सी साइड का एसएल कटा है। जैसे कि आज के केस में, मतलब कि इस केस में कॉल का एसएल कटा है, तो फिर आपको सिंगल साइड हो जाना है, मतलब कि डायरेक्शनल हो जाना है। जैसे कि इस केस में अभी पहले मैं क्या करता था, पहले मैंने क्या किया, पहले मैं था बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों साइड का बेच रखा है। जिस साइड भी मार्केट ने मेरा एसएल काटा मैं मार्केट के साथ में चल दूँगा, मैं 2 पुट्स और बेचूंगा, मतलब कि मैं जितना मेरा एसएल कटा है ना उतने ही का माल और ज़्यादा बेच दूंगा, जिससे कि मेरा जो कॉल कटा है वो कवर हो जाए एंड जो मेरी एक स्ट्राइक का प्रॉफिट है वो निकल कर आ जाए। दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे कि अभी मेरा कॉल का एसएल कटा है ना, तो इस टाइम पर जो 75 रुपये की पुट चल रही होगी तो मैं उसे दोबारा से बेचूंगा। जैसे कि इस केस में मेरी 70 रुपीज़ की चल रही है, नियरेस्ट 75 के, तो इसे मैंने 4 लॉट सेल कर दिया। एस्टिमेटेड मार्जिन दिखा रहा है 8 लाख, ये एक दिक्कत है। लेकिन हैजेस बहुत सस्ते मिल जाते हैं जब आप इंट्राडे में, मतलब कि उसमें एक्सपायरी एंड 1DT करते हो, तो हैजेस ले लेता हूँ मैं इसके लिए लगभग 1500 पॉइंट दूर के। देखो 2 रुपये का हैज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा इसमें मैं हैज और बढ़ा देता हूँ। अब देखो 4,80,000 के समथिंग मार्जिन आ गया एंड कुछ भी नहीं जाएगा, 2 रुपये जाएंगे, दिखा दूंगा एट दी एंड कितने गए हैं। ठीक है, ये मैंने पोजीशन सेल कर दी। इसका भी एसएल डाल देता हूँ, हैज का कोई एसएल नहीं होता है।
100% इसका भी असर डाल दिया। अब देखो विद द फ्लो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है पूरे दिन मार्केट चढ़ता गया, लास्ट में गिरा है। अगर दिक्कत आएगी तो 250 के बाद आएगी, देखते हैं। बहुत तेज़ी से चलाते हैं अभी तो सबको पता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है, तो पुट ने प्रॉफिट दिया होगा। ये देखो 2 बजे के टाइम पर देखते हैं, 2:50 के टाइम पर, यहाँ पर देखो 247 हो गए। धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, फिर बढ़ाते हैं, प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि थीटा इतना ज़्यादा मिल चुका होता है, यहाँ पर थीटा इतना ज़्यादा मिल चुका था कि हमें कोई भी ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं सामने आई। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो स्ट्रेंगल भी है, बहुत सिंपल है, जिसमें मात्र दिन के 3 ऑर्डर ही जा सकते हैं मैक्स, एंड उसमें आपको ऐसे ऐसे दिन भी मिल जाते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, नॉन ट्रेंडिंग हो, मतलब कि नॉन डायरेक्शनल हो, और आपको प्रॉफिट बना कर देती है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है, इसीलिए इतना कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। इस स्ट्रेटजी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है हमारे ये वाली ट्रेड्स के अकाउंट्स में, क्योंकि 31 जैन को हमारा फ्राइडे था, 1 फेब को हमारा वो था सैटरडे था, 3rd को पड़ेगा मंडे को, एंड एक्सपायरी हमारी 4th को होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन का इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कुछ भी पड़ा है वो वीवैप का इम्पैक्ट पड़ा है, मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बजट वाले दिन उतना ही ले भी जाता मुझसे, स्लिपेज बहुत ज़्यादा आ जाती। तो इस तरीके से ट्रेड करता हूँ मैं, सारी की सारी अपनी स्ट्रेटजी एंड सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहूँगा। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ जिससे कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो किसी को भी देखना है तो ये देख सकता है आके, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप यहाँ से पूरा चीज़ें पढ़ सकते हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें बता दी हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।